हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम हाजिर है ज्योग्राफी की सेकंड पार्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि कुछ ही देर में मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा ज्योग्राफी क्लास 12 के एसएक बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ना किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे उसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो जो है स्पेशली 2023-24 के लिए है। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले इस साल नए पैटर्न के हिसाब से, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ये पार्ट बी है। तो सबसे पहले ये सब सारे एमसीक्यूज पढ़ने होंगे आपको, जैसे कि इंडियाज पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, तो कितना था वो आप लोगों को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ये सब आप देख रहे होगे कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो असम है, राजस्थान है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, जैसे कि नेम टू कोल्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है ना आप लोगों को पढ़ना है। वाई इंडिया इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ विलेजेस, व्हाट आर द 2 बेसिस ऑफ इंडियन माइग्रेशन। ये सब फिर एडिशनल क्वेश्चन में और भी एमसीक्यूज वगैरह। तो ये सब जो है ना फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को पढ़ने। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, विच स्टेट्स हैव द हाइएस्ट रूरल population in India, give one reason for such around population, give an account of occupation structure in Indian population, write about the linguistic composition of India, write about religious composition of India। तो डेंसिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में, तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन में। फिर सेकंड चैप्टर से जिसका नाम है माइग्रेशन, यहाँ से आप लोगों को ये सब सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन, push and pull factor of migration, causes of pull factor, causes of push factor, explain to migration with examples। ऐसे टाइप क्वेश्चन में जैसे कि डिस्कस व्हाई पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरिया, गिव एन अकाउंट of causes and consequences of migration, explain the causes and consequences of different types of migration। तो ये सब जो क्वेश्चंस है आप लोगों को सेकंड चैप्टर से पढ़ना है। और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, जैसे कि व्हाट आर द 2 बेसिस ऑफ इंडियन माइग्रेशन, 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, मेन फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। फिर 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि आइडेंटिफाई द मेन रीजन फॉर मेल फीमेल सेलेक्टिव माइग्रेशन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, discuss the consequences of international migration in India, what are the socio demographic consequences of migration। तो ये सब चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, गिव वन डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि केरला हो गया, गुजरात हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ से कौन सी आंसर हो गया हमारी, ये बताना है आपको। सेकंड यानी कि 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, जैसे गिव 2 reasons for low level of human development in most of the north states of India। डिस्कस करना है 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन में, डिस्कस द रिलेशन अमोंग पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। फिर एडिशनल क्वेश्चंस में आप लोगों को और भी ये सब सारे चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप लोगों को मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट, एमसीक्यूज के रूप में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्रेस्ड रूरल सेटलमेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। फिर 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में राइट ब्रीफली ऑन द स्लम्स ऑफ अर्बन एरिया, डिस्कस ब्रीफली द मेजर फीचर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, राइट 2 फीचर्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, क्लासीफाई। तो ये सब जो है ना आप लोगों को पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसी तरीके से चैप्टर 5, चैप्टर 6, सारे ही चैप्टर्स के जो है ना ये पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके हिसाब से आप लोगों को ना थोड़ा सा एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप छोटी सी पेमेंट करोगे तो आपको ये पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा। और पेमेंट करने के बाद इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मुझे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज देना, वहीं पे मैं आप लोगों को इसकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी।
साथ ही साथ अगर कोई और सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम लोगों ने वीडियो सारी बना रखी हैं, कुछ नोट्स के ऊपर भी बना रखी है। तो नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, या फिर सॉल्व ईयरली पेपर चाहिए, तो सब मिल जाएगा आपको। तो वो सब आप डिस्क्रिप्शन में ये देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आगे आने वाला वीडियो जो है ना हमारा किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ताकि हमें हेल्प मिले कि हम एक नई वीडियो बना सके बहुत जल्द से जल्द आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।